हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट्स एंड नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड an atom with a net magnetic moment mu and net angular momentum L, where mu is equals to gamma into L, is kept in a uniform induction, magnetic induction. B is equals to B naught into K cap. The magnetic moment mu, which is mu x, is equals to what? Mu x क्या होगा ये पूछा गया है, कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम दिया गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि टॉर्क हम निकाल सकते हैं बाई torque experienced by a magnetic dipole placed in external magnetic field is always mu cross b। तो वैसे अगर टॉर्क निकाल ले, उसके बाद हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज माई टॉर्क, सो dt ऑफ l इक्वल्स टू टाउ। तो वहां से हम लोग इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। So for that, we will first of all apply this formula that we know the torque tau is equals to mu cross B. Torque tau is equals to mu cross B. Torque tau is equals to mu cross B. अब यहां पे देखो I cap, J cap, K cap। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू की जगह पे लिख सकते हैं म्यू एक्स, म्यू वाई, म्यू जेड। बी की जगह पे लिख सकते हैं बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब हालांकि हमारे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वहां पे बी एक्स जीरो है, बी वाई जीरो है, सिर्फ बी जेड है। तो इसको हम मिटा के लिख सकते हैं जीरो जीरो बी नॉट। क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आई कैप इंटू म्यू वाई बी नॉट, म्यू वाई बी नॉट माइनस जे कैप इंटू म्यू एक्स बी नॉट, म्यू एक्स बी नॉट। एंड वी कैन से दैट के कैप नहीं आया क्योंकि सारे जीरो हो जाएंगे, प्लस जीरो के कैप, जीरो के कैप। अब यहां पे देखो ये क्या है? हमारा टॉर्क है, ये हमारा टॉर्क है। तो टॉर्क में टाउ एक्स का वैल्यू, टाउ वाई का वैल्यू, टाउ जेड का वैल्यू हमें पता चल गया है। देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर टाउ एक्स है मेरा म्यू वाई बी नॉट, टाउ वाई है मेरा नेगेटिव ऑफ म्यू एक्स इंटू बी नॉट, एंड टाउ जेड है मेरा जीरो। ये तीन टाउ के वैल्यू मुझे मिल गए। अगेन वी नो that ddt of L vector is equals to tau vector। ये चीज हमें पता है। ddt of L अगर टाउ है, ठीक है, ddt of L अगर हमारे पास टाउ है, जहां पे L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू डिवाइडेड बाय गामा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर L को हम लिख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाई गामा, गामा को इधर कर देंगे तो ddt ऑफ म्यू क्या हो जाएगा? गामा इंटू टाउ। सही बात है भाई। एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं ddt ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू गामा इंटू टाउ एक्स। ddt ऑफ म्यू एक्स क्या हो जाएगा भाई? गामा इंटू टाउ एक्स हो जाएगा, गामा इंटू टाउ एक्स हो जाएगा। सही बात है। ddt ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू गामा इंटू टाउ एक्स, दैट इज गामा म्यू वाई इंटू बी नॉट हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ? सिमिलरली अगर मैं बात करूं ddt ऑफ म्यू वाई का, वो क्या हो जाएगा? गामा इंटू टाउ वाई का वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा नेगेटिव गामा म्यू एक्स इंटू बी नॉट हो जाएगा। वेरी गुड। एंड ddt ऑफ म्यू जेड क्या होने वाला है भाई? गामा इंटू टाउ जेड, जो हमारा जीरो आने वाला है। तो म्यू जेड तो भाई कांस्टेंट होगा, म्यू जेड हमारा कांस्टेंट होगा।
बाकी जो यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं म्यू एक्स का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें, इस इक्वेशन को अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें, तो डी टू म्यू एक्स डी टी टू, डी टू म्यू एक्स डी टी टू क्या आ जाना चाहिए, गामा बी नॉट डी डी टी ऑफ म्यू वाई, गामा बी नॉट डी डी टी ऑफ म्यू वाई। अच्छा, डी डी टी ऑफ म्यू वाई हमारे पास क्या है, माइनस गामा म्यू एक्स बी नॉट, माइनस गामा म्यू एक्स बी नॉट। तो ये अगर यहां पे लिख दें तो नेगेटिव ऑफ गामा स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू एक्स, नेगेटिव ऑफ गामा स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू एक्स, ये आ जाएगा। तो इसको अगर इधर लेके आ जाए, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डी टू डी टी टू म्यू एक्स प्लस गामा स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू एक्स क्या आ जाना चाहिए भाई, बी नॉट स्क्वायर म्यू एक्स क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, 0 आ जाना चाहिए। गामा स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर म्यू एक्स 0 आ जाना चाहिए। तो दिख रहा है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमें करेक्ट दिख रहा है। तो दैट इज ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पहले मतलब ऐसे जैसे क्वेश्चंस तो फिलहाल तुम्हारे इस बार आ ही सकते हैं कि मतलब एवरी कॉन्सेप्ट आर नोन। टाउ तुम्हें पता है, डीडीटी ऑफ एल इक्वल्स टू टाउ होता है फ्रॉम वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अगेन यू नो दैट द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग अपॉन अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू क्रॉस बी। तो ये सब चीजें तुम लोग को पता है, तो ये इक्वेशन डिराइव करना वाज वेरी इजी। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव करना बहुत आसान। तो अगर ये चीज तुम्हें पता है तो यहाँ से तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके म्यू एस का एक वैल्यू भी निकाल सकते हो। हालांकि म्यू एस का तुम एक वैल्यू भी निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। क्या बोला गया इस प्रॉब्लम में, बोला गया अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग सच दैट एट टाइम t its position in meters is given by r of t is equals to 5 I cap minus 2t square j cap. The angular momentum of the particle at t equal to 2 second about the origin in kg per meter। तो मैं एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम लोग r क्रॉस p करके निकालते हैं यूजुअली। तो ये हमारा अगर पोजीशन वेक्टर है तो डेफिनेटली ओरिजिन के रिस्पेक्टिव बोला गया, तो ये पोजीशन वेक्टर तो पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। वेलोसिटी पता होगा, मास पता होगा, तो लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे हम। वेरी गुड। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे पार्टिकल का पोजीशन क्या दिया गया है, आर ऑफ टी जो दिया गया है भाई वो है 5 आई कैप माइनस 2 टी स्क्वायर जे कैप, 5 आई कैप माइनस 2 टी स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ पे तुम लोग वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, डी डी टी ऑफ आर वेक्टर ऑफ टी करके। वेरी गुड, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4t, तो नेगेटिव ऑफ 4t इंटू जे कैप हो जाएगा भाई। ये तुम्हारा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मिल गया है तो सर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो होगा हमारा, दैट थिंग विल बी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट थिंग विल बी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी ऑफ टी। तो अगर हमारे पास मास पता है, मास इक्वल्स टू 2 kg, तो ये क्या हो जाएगा, -8t इंटू जे कैप। अब अगर ये लीनियर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल विच इज श्योरली अ फंक्शन ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू आर क्रॉस पी ऑफ टी। आर क्रॉस पी, देखो हमें आर पता है, पी पता है, आर क्या है 5 आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप क्रॉस पी क्या है -8t जे कैप। अब यहाँ पे देख, आई कैप के साथ जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, के कैप आता है। वेरी गुड, आई कैप के साथ जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप। तो इट विल बी माइनस 5 इंटू 8 40t माइनस 40t इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू,
जे कैप के साथ जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब उन लोगों ने बोला है अबाउट द ओरिजिन इन टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड देयरफॉर एल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, -8t के कैप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट एज यू ऑल कैन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 3 पॉइंट चार्जेस क्यू क्यू एंड -2q आर लोकेटेड एट 0 -a 0 a 0 -a, ये 3 जगह पे लोकेट किया गया है। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अच्छा, पहले हम लोग इस चार्ज को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें कि कहाँ पे एक्चुअली ये चार्ज प्लेस किया गया है, एंड आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट दिस। सो इफ देर आर दिस 3 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट तेरे को बोला गया है, देख x0 y और z, फिर y0 से फिर x, अच्छा x0 yz, अच्छा x एवरीवेयर x इक्वल टू 0 है ना, तो ये yz प्लेन में है, ये yz प्लेन में है। तो इधर y कर सकते हैं, इधर z कर सकते हैं, तो ऊपर में होगा x, ये मेरा y है, ये मेरा z है। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, एक तो x0 y माइनस है, z है तेरा प्लस है, y पे माइनस में जाओ, z पे प्लस में जाओ, तो एक पॉइंट है तेरे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है 0 माइनस है, 0 प्लस है, प्लस है, 0 प्लस है, प्लस है, एक पॉइंट है तेरे यहाँ पे। दूसरा है 0 0 माइनस है, 0 0 माइनस है, एक पॉइंट है तेरे यहाँ पे। चलो बड़ी अच्छी बात है। हम लोग सी बेसिकली तुम जस्ट बिकॉज टोटल चार्ज अगर बात किया जाए, अगर टोटल चार्ज के बारे में बात किया जाए, सो बेसिकली इट विल बी 0 माइनस है, प्लस है, ये है हमारा 0 a, ये है 0 0 माइनस है। टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज क्या है भाई, क्यू क्यूब माइनस 2q, क्यू प्लस क्यू माइनस 2q 0 है। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ऑरिजिन। डाइपोल मोमेंट is independent of the choice of origin. Is independent of the choice of origin. origin के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग अगर मान ले origin को ही, origin इसके रेस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट निकाले तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो तुम लोगों ने प्लस क्यू पुट किया है यहाँ पे, तो जो डायपोल मोमेंट आना चाहिए that should be equals to, can we talk about it, q into 0 I cap minus a j cap plus a minus a j cap प्लस ए के कैप, फिर और क्या है भाई, प्लस क्यू इंटू ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 2q इंटू माइनस ए के कैप। ओके, इट वोंट बी आई कैप, इट्स जे कैप एंड के कैप। ये होगा जे कैप एंड के कैप, क्योंकि ये जे कैप और के कैप में कर रहे हैं ना, आई कैप तो हमेशा जीरो, जे कैप के कैप, जे कैप के कैप, ओनली के कैप। वेरी गुड, माइनस से प्लस से ए माइनस, दैट्स गुड। तो ये क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे माइनस क्यू ए जे कैप है, प्लस क्यू ए जे कैप है, दैट विल डेफिनेटली कट आउट। क्यू ए के कैप है, क्यू ए के कैप है, ओके, क्यू ए के कैप, क्यू ए के कैप प्लस 2q ए के कैप, तो 4
क्यू ए के कैप होना चाहिए, 4 क्यू ए के कैप होना चाहिए। दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान था, मतलब ऐसे टाइप्स के डायपोल मोमेंट निकालने वाले क्वेश्चंस तुम लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे टाइप से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखा जाए, so there is a question which says a long cylindrical kept along the z-axis carries a current density J is equals to J naught into R K cap, where J naught is a constant and R is the radial distance from the axis of the cylinder. भाई R क्या है? R रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के एक्सिस से रेडियल डिस्टेंस है। मैग्नेटिक इंडक्शन B इनसाइड द कंडक्टर एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये पूछा गया है। अगर इस पिक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक लॉन्ग सिलेंडर केप्ट ऑन द z axis, ओके, R is the radial distance from the axis of the cylinder, very good. Now magnetic induction B inside the conductor at a distance D from the axis of the cylinder. मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा गया है एट अ डिस्टेंस इनसाइड द सिलेंडर एट अ डिस्टेंस D, ओके। देख यहाँ पे ना ऐसा एक सिलेंडर है भाई, ऐसा एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब हालांकि यहाँ पे जो चीज़ हमें देखना है, इट इज दिस इज माई एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज माई एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी को मैं स्मॉल जे से नहीं लिखूंगा, मैं कैपिटल जे से लिखूंगा। कैपिटल जे वेक्टर इज इक्वल्स टू जे नॉट इंटू आर इंटू के कैप। आर इज द रेडियल डिस्टेंस। अब यहाँ पे बोला गया है कि जे नॉट इज अ कांस्टेंट, आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब बोला गया है कि मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तुम लोगों को पता होगा कि एम्पियर का जो सर्क्यूटल लॉ है, वो अगर हम लोग लिखे तो डेल क्रॉस बी is equals to del cross B is equals to म्यू नॉट इंटू जे। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो अगर सरफेस इंटीग्रल कर दे बोथ साइड, तो ये सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल में टूट जाएगा। तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू जे डॉट डी एस लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे हो रहा था सरफेस इंटीग्रल, ये वाला सरफेस, ये जो सर्कुलर सरफेस है, इस सरफेस में हो रहा था। तो लाइन कौन सा, ये सर्कुलर लाइन है। अब पूछा गया है एट अ डिस्टेंस आर पे अगर निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, B will be actually, it will have some sort of a symmetry. B will definitely have some sort of a symmetry, क्योंकि without symmetry I can't solve, you cannot solve this question. B का एक symmetry होना चाहिए, because J is has a symmetry, radial symmetry, so B का एक symmetry होना चाहिए। तो B into इसको तुम लिख सकते हो B into 2 pi D at a radial distance D तुम निकाल रहे हो, तो B into 2 pi D। यहाँ पे J डॉट डी एस करूंगा, देख डी एस है मेरे के कैप के डायरेक्शन में, ये भी के कैप के डायरेक्शन में, तो बेसिकली J नॉट, और ये तुम्हारे सरफेस पे कर रहे हो, मतलब ये सरफेस इंटीग्रल है, तो विद इन दैट सरफेस इंटीग्रल दैट आर is doesn't seem to be a variable quantity, is it? I mean, okay, fine. So it's, I can take mu naught j outside, mu naught j naught outside, integration of r, और ये जो सरफेस है इसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा डी आर। इस आर को हमें इंटीग्रेट करना है, ओवर द सरफेस इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर चाहो तो दो इंटीग्रेशन दे सकते हो, एक तो r इक्वल्स टू 0 टू d, थीटा इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई। तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, ये है आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर का अगर इंटीग्रेशन होगा तो आर टू द पावर ऑफ 3/3,
आर स्क्वायर डी आर मतलब आर टू द पावर ऑफ 3/3 मतलब डी टू द पावर ऑफ 3/3 म्यू नॉट जे नॉट डी टू द पावर ऑफ 3/3 डी थीटा इज 2 पाई b इंटू 2 पाई डी। अब यहां से 2 पाई कैंसिल हो जा रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है? अच्छा यहाँ पे dl कौन सा है भाई? dl यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, ये याद रहे, यहाँ पे ये मेरा dl वगैरह है, ऐसा मेरा dl है तो जाके तुम्हारा सरफेस वो दिखाएगा। ये तुम्हारा अगर dl है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा dl होना चाहिए, dl वेक्टर इस तरफ होना चाहिए, dl डेफिनेटली ये जो तुम्हारे k कैप तुम्हारा फिर साथ। अब जरा यहाँ पे देख b इंटू 2 पाई डी, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो d को यहाँ से काट दो, तो म्यू नॉट जे डी स्क्वायर बाई 3। Can I get something like that? Mu naught j d square by 3. Is everything right over there? Mu naught j naught, यहाँ से एक d से d कटा तो d स्क्वायर बाई 3 म्यू नॉट जे नॉट डी स्क्वायर बाई 3। और डेफिनेटली ये इसका एजिमुथल सिमेट्री है, तो इसको अगर तुम लिखोगे तो बी कैप आ जाएगा तुम्हारा फाई कैप की डायरेक्शन, बी कैप तुम्हारा आ जाएगा फाई कैप की डायरेक्शन। यहाँ पे ये शायद 3 होगा, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे 3 होगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, देन इट्स फाइन। ये यहाँ पे 3 होगा, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इट सेज दिस, तो आई थिंक तुम लोगों को पता है कि दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आ जाएगा तो तुम लोग कर लोगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, और मतलब जस्ट सिंपली एप्लीकेशंस ऑफ फार्मूला, इसके अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है ही नहीं, सिंपली तुम्हें फार्मूला पता है उसके एप्लीकेशन कर दो, दैट्स ऑल। तुम्हें फार्मूला पता होगा उसका एप्लीकेशन कर देना है। Okay, after that we can do this question. This question is very interesting. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ईच ऑफ द टू आइसोलेटेड वेसल्स ए एंड बी ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दो आइसोलेटेड वेसल है ए एंड बी जिनके वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। ईच ऑफ टू आइसोलेटेड वेसल्स ए एंड बी ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम्स कंटेन n molecules of a perfect monoatomic gas at pressure P. यहाँ पे दो वेसल है, यहाँ पे ये एक वेसल है, यहाँ पे और एक वेसल यहाँ पे है, ये दो वेसल है, ठीक है, ये है वेसल ए, ये है वेसल बी। तो ये दो वेसल है, दो वेसल में क्या रखा गया है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस रखा गया, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस को रखा गया है। कंटेन्स n मोल्स ऑफ परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P। इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर P1 है, इसका टेम्परेचर T2, प्रेशर P है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में रखा गया है। अब दे हैव मेड इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जैसे ही एक थर्मल कॉन्टैक्ट कराते हो, दिस इज कॉल्ड थर्मल कॉन्टैक्ट। बोला गया है जैसे ही थर्मल कॉन्टैक्ट कराते हो एट इक्विलिब्रियम चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी का चेंज पूछा गया है, कैसे निकालोगे इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी का चेंज पूछा गया है, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड। देखो जैसे ही थर्मल कॉन्टैक्ट में लाओगे तो डेफिनेटली बोथ ऑफ देम विल रीच अ फाइनल सेम फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, मतलब कुछ हीट ये छोड़ेगा, ये कुछ हीट लेगा, एंड फाइनली जाके एक फाइनल टेम्परेचर इंडिया लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो
यहाँ पे लिख सकते हो द फाइनल टेम्परेचर वुड बी TF, द फाइनल टेम्परेचर वुड बी TF। अगर TF है, दोनों सेम आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर n है तो n स्पेसिफिक हीट इनटू इसका मान ले कुछ भी एक मान ले बड़ा है, मान ले T2 बड़ा है T1 छोटा है, तो T फाइनल माइनस T1 दैट शुड बी इक्वल्स टू NC। यहाँ पे T फाइनल इसके लिए छोटा होगा क्योंकि T2 बड़ा था, तो दैट्स वाई T2 माइनस T फाइनल। क्या रहा भाई, यहाँ से दोनों के ये नंबर ऑफ मोल सेम होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, सेम परफेक्ट गैस इसलिए C भी सेम होगा, तो NC NC कट जाएगा और तेरा TF क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। एक आइडियल गैस का चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एक आइडियल गैस के लिए हम लोग कैसे चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस में हम देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे ये CV है क्योंकि वॉल्यूम तो गैस का कांस्टेंट है, NCV। देखो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट डेल्टा S जो कि मेरा चेंज इन एंट्रोपी है वो होगा डेल्टा S A प्लस डेल्टा S B। अब S का जो हुआ है DQ, तो DQ बाई टी, DQ इज इक्वल्स टू NCV DT बाई टी, तो NCV बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तेरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ DT बाई टी, सही बात है। और टेम्परेचर क्या है, T1 से लेके T फाइनल प्लस NCV, यहाँ पे भी सेम DT बाई टी हो जाएगा, ये होगा तेरा T2 से लेके T फाइनल। देख भाई, अगर तेरा मोनोएटॉमिक गैस है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, इसके लिए क्या होता है देखो, F सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम T, तो CV तो गामा इज इक्वल्स टू 1+2/3, मतलब होता है 5/3, 5/3। CV इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, CV equals to R divided by gamma minus 1, 5/3 minus 1 is equals to 2/3, so 3R by 2, 3 into R divided by 2. Now R is equals to N kb, तो 3 Na Avogadro number kb divided by 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे CV का वैल्यू ये लिखूंगा, अब एवोगाड्रो नंबर के साथ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करने पे टोटल मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल N kb by 2, just because कैपिटल N is equals to small n into Na, ये ध्यान रखना है, kb2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, dt by t मतलब ln ऑफ t फाइनल बाई t इनिशियल प्लस ln ऑफ t फाइनल बाई t इनिशियल। अब ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b मतलब ln ऑफ ab, तो tf स्क्वायर डिवाइडेड बाई t1 t2, tf ये है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, सो 3n kb बाई 2, 3n kb होल डिवाइडेड बाई 2 ln ऑफ TF स्क्वायर बाई T1 T2, TF है मेरा T1 प्लस T2 स्क्वायर, तो T1 प्लस T2 का स्क्वायर कर देंगे बाई 4 इंटू T1 T2 आ जाएगा, तो ये है हमारा।
दैट्स ऑल, ये सिनेरियो है। तो आई थिंक ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये भी तुम्हारे प्रीवियस का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइनल चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज ये बट इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, अच्छा हमने सीवी यूज किया है, हालांकि वरना ये चेंज हो जाता, वॉल्यूम कांस्टेंट इसको ध्यान रखना है। बाकी तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी वेरी मच अप्रिशिएट। ओके, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम यहाँ तक ही एंड करते हैं। थैंक यू।